बिहार के सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बीटेड सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जाहिर है कि उनको चिंता है कि हमें बहाली प्रक्रिया को सुचारू रूप से होना चाहिए और ये लाजमी भी है, उनकी मांग है। लेकिन कुछ विगत दिनों में कुछ बातें हुई हैं जिसके कारण हमें भी या हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में बहुत तरह की बातें उठ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस संगठन का एक छोटा सिपाही होने के नाते हम ये महसूस कर रहे हैं कि संगठन को बनाना, संगठन को चलाना और संगठन को संगठित रूप में रखना ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस संगठन के जो हमारा संगठन है, जो 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के लिए रात दिन लग करके जो काम कर रही है, हमारी कोर टीम जो काम कर रही है वो काफ़ी सराहनीय है। और बीच बीच में कुछ कुछ बातों पर आपस में कुछ होती है तो उन चीज़ों को हम उतना नहीं लेकर के चलते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि संगठन से बड़ा मैं भी नहीं हूँ। आज संगठन है तो आज राजेंद्र प्रसाद सिंह भी हैं, मुन्नी जी भी हैं, रोशन झा भी हैं, अन्य जो हमारे टीम के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं, या जो भी हमारे जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो सब लोग हैं। आज संगठन नहीं रहेगा तो कोई किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। सबसे पहली बात है कि कल का जो वीडियो बना था उस समय की जो परिस्थिति ऐसी थी जिसमें हमें काफ़ी क्रोध आया और क्रोध का कारण वो लाजमी भी था, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन कल की बात कल हो चुकी है, अब वो कल की बात आज नहीं होने वाली है। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि जो भी हमारे जो सीनियर मेंबर हैं या जो भी हमारे पदाधिकारी हैं या कोर टीम के जितने भी सदस्य हैं, सभी लोगों से हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि हम लोग एक नए सिरे से काम करें और आपस में एकता को बनाए रखें। किसी तरह के कोई आदमी के प्रति दुर्भावना, दुर्व्यवहार या टीका टिप्पणी, इन सब चीज़ों से हम लोग बचें और फिर से हम लोग बिल्कुल ही एक सूत्र में बंद करके और आगे हम लोग काम करें। जहाँ तक मुन्नी जी का प्रश्न है, मैं मुन्नी जी पर थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। इसमें कहीं भी कोई शक शुबहा नहीं है कि मुन्नी जी ने इस बहाली को आगे बढ़ाने में, जो एक महिला होते हुए और जिस तरह से उन्होंने एक अपनी जज्बा का परिचय दिया है, एकता का परिचय दिया है, दिन दिन भर भूखे प्यासे रह करके और इस संगठन को एक सिपाही होने के नाते काफ़ी संघर्ष किया है, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके भी हमारा साथ दिए हैं। तो मैं भाई बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि ठीक है, मैं उनसे सीनियर हूँ, उम्र में भी हूँ, तजुर्बा में भी हूँ, तो मेरा अधिकार है कि मैं उनको कुछ बोलूँ, डांटूँ। एक गार्जियन का कर्तव्य होता है कि वो गार्जियन डांटता भी है, लेकिन बाद में उसको दुलारता भी है, बाद में उसको समझाता भी है। और डांट, गार्जियन की जो डांट होती है वो उनकी भला के लिए होती है। कल की बातों से मुन्नी जी काफ़ी दुखी हैं, क्षुब्ध हैं और मुझसे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात नहीं था सर, हम ऐसा नहीं कि हम नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए, जो कल की बात थी वो उसको बात को ख़त्म करते हैं। लेकिन मुन्नी जी के प्रति आप लोग जो भी बिहार के जो भी भाई बंधु हैं, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप और ग्रुप में जो उनको इस तरह के गलत गलत चीज़ों को आप लोग लिख रहे हैं, कृपया मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये काम मत करिए आप लोग, क्योंकि वो हमारे लिए सम्मानित है, सम्मानित महिला है और मैं उनको कितना सम्मान करता हूँ ये आप लोग नहीं जानते होंगे। मेरे नज़रों में उनकी बहुत ही स्थान ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन चलिए, कल मैं उनके बारे में कुछ गुस्सा में बोल भी दिया हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि एक बड़े गार्जियन होने के नाते मैंने उनको कुछ बोल दिया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना है, मन में मेरे प्रति उनके प्रति कोई हमारी जो चीज़ें हैं गलत भावना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अच्छी लड़की हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं और हमेशा वो संगठन के लिए काफ़ी अपने समय दिया है, अपने परिवार को छोड़ करके महीनों महीनों अपने परिवार से अलग होकर के और दिन रात एक करके उन्होंने काम किया है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि उनके प्रति आप लोग गलत तरह के बातों को नहीं लिखें, टीका टिप्पणी नहीं करें, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा अधिकार है उन पर, मैं उनको बोलूँगा, डांटूंगा, समझाऊंगा, बाद में उनको मान सम्मान भी दूंगा, दुलारूंगा भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी उनको गलत बात बोलें, ये गलत बात है। और मुझे पता चला है कि आप लोग मीडिया के द्वारा या फ़ोन करके इस तरह के आप लोग परेशान कर रहे हैं उनको, ये नहीं होना चाहिए। हमारे जो भी संगठन के सदस्य हैं, चाहे वो रोशन झा हो, अभिषेक चौबे हो, विनीता हो, अर्चना जी हो, अब उसके बाद में राहुल झा हो या सौरभ हो, कोई भी हो, मैं गुस्सा में उनको बोला हूँ और मुझे बोलना वाजिब भी था, क्योंकि वो जब हमारे टीम के संगठन के कोई मेंबर इस तरह के कुछ इधर बातों को करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है और मैं उनको समझाऊंगा, डांटूंगा भी, दुलारूंगा भी और उनको फिर सही रास्ते पर भी हम लाएंगे। उनके प्रति मेरी कोई दिल में दुर्भावना नहीं है और न कभी रहा है। जो व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है
जिसको सबसे ज़्यादा मान सम्मान देता है, उसी पर वो बोलने का अधिकारी भी होता है। तो इस तरह का ऐसा मत समझिए कि राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अगर मुन्नी जी को बोल दिया तो आप लोग भी उस तरह की बात बोलें, ये गलत बात है। मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। एक महिला होने के नाते उन्होंने काफ़ी हम लोगों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं तो एक पुरुष हूँ, लेकिन एक महिला होने के नाते उन्होंने जो संगठन के लिए किया है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं उनको सम्मान करता हूँ और हमेशा मेरे नज़रों में उनका सम्मान रहेगा। तो इस तरह के आप लोग उनके बारे में किसी तरह का गलत तरह का बात आप मत लिखिए, ना बोलिए, क्योंकि आपके लिए वो सम्मानित सदस्य हैं, अग्रणी नेता हैं, नेतृत्व करता है और हमेशा हम लोगों के लिए तत्पर रहती हैं, हर काम में तत्पर रहती हैं। इसलिए आप लोग ऐसा कृपया नहीं करें। जहाँ तक रोशन झा की बात है या अभिषेक चौबे की बात है या विनीता जी की बात है, विनीता जी की हमेशा शिकायत रहती है कि सर हमको नहीं मानते हैं, हमको दो रंग के करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नज़रों में महिलाओं को काफ़ी मैं सम्मान करता हूँ। आपको भी, विनीता जी को भी, अर्चना जी को भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी मेरे नज़रों में बहुत ही सम्मान है, ऐसी कुछ बात नहीं है। रोशन झा, अभिषेक चौबे जी हो या राहुल झा हो या सौरभ हो, मैं सबको बोल रहा हूँ, किन्हीं के प्रति आप लोग गलत चीज़ों को नहीं लिखें, मीडिया में किसी तरह का कोई बात नहीं करें। आपस में जो कुछ बातें हुई हैं उनको हम लोग मिल बैठ करके सॉल्व कर लिया हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग मिल करके काम करेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस तरह के किसी भी हमारे कोर टीम के मेंबर हो या कोर टीम के सदस्य हो या कोई भी हमारी संगठन की महिला हो, उनके प्रति आप लोग सम्मान दृष्टिकोण से आप लोग उनको सम्मान की तरफ से देखें। ऐसा नहीं कि उनके गलत बातों को लिखें, गलत बातों को बोलें, ये गलत बात है। और मैं भी इस बात का विरोध करता हूँ कि आप लोग उनको सम्मान दृष्टिकोण से आप लोग देखें। हम लोग के बीच में अगर कुछ तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगा, हम लोग मिल बैठ करके दूर कर लेंगे। हमारे विरोधी ये नहीं समझे कि हम लोग आपस में टूट चुके हैं और एक दूसरे को बिखर देंगे। ये हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है और हम बिखरने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे इस संगठन का चाणक्य हैं जो हरिशंकर मिश्रा जी हैं तब तक रहेंगे, तब तक हम लोगों को बिखरने नहीं देंगे। और मुझे भी अंदर से पता नहीं, जब कभी भी वो मुझे कुछ बात कहते हैं तो मैं अंदर से महसूस करता हूँ कि संगठन के हित में वो बात बोल रहे हैं। और मेरे मन में, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अगर मेरे अंदर में कोई कलह रहता या कोई बातें रहती तो मैं बोलता नहीं, लेकिन जो मेरे अंदर था मैं आप लोगों के सामने रख दिया। तो ये अच्छा होगा कि जो हम अपने अंदर में नहीं रख करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया और एक मौका दिया है आप लोगों को कि इस तरह का काम आप लोग नहीं करें। हम लोग संगठन बनाए, संगठन को चलाएंगे। हमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स या किसी तरह का कोई जात पात इस तरह का चीज़ों से हम लोग वर्ग विभेद चीज़ों से बिल्कुल अलग होकर के, एक होकर के हम लोग काम करेंगे। और हम एक होकर के काम किए हैं तब जाकर के हमें सफलता मिली है और हम लोग बिल्कुल सफलता के कगार पर खड़े हैं। हमारे कोर टीम के सदस्य भी रात दिन एक करके काफ़ी मेहनत करते हैं, मैं सब लोग को जानता हूँ। रोशन झा भी ग्राउंड लेवल पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं और अभिषेक चौबे भी काम करते हैं। मैं कुछ सदस्यों को, हमारे जो संगठन के जो कोर टीम के मेंबर हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए संगठन सबसे बड़ी चीज़ होती है और हम लोगों के बीच में जो गोपनीय बातें होती हैं उसको आप लोग अपने तक रखिए। हमें पता है, हमें पूरा नाम बाय नाम हमको पता है कि कौन आदमी किसको क्या मैसेज करता है। हमारे अंदर की बात को वहाँ दूसरी जगह भेजने का काम किया जाता है। मुझे पता है कौन करता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस तरह के काम आप लोग नहीं करें, सेक्रेसी को मेंटेन करें। हम लोग सेक्रेसी को मेंटेन करके काम कर रहे हैं। अभी बहुत ही, मैंने क्या बोले उसको, बहुत ही संगीन माहौल चल रहा है और इस ऐसे माहौल में हम लोगों को सजग होकर के काम करने की जरूरत है। हमारे टीम की हर बात को पता लगा करके दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। क्या हुआ, कौन कहाँ गया, मुनि जी कहाँ गए, राजेंद्र जी दिन भर दिखाई नहीं दिए, जियाउल जी कहाँ घूम रहे हैं। अरे भाई, आप लोग इस तरह की खबर लेने की जरूरत क्या है? अगर खबर होगी तो हम आप खुद आकर के बता देते हैं कि ये चीज़ हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गोपनीय रखनी पड़ेगी। हम लोग की टीम नहीं से कोई आदमी जाकर के हमारे विरोधियों को खबर कर देते हैं। तो इस तरह के काम आप लोग नहीं करें और ये नहीं समझिए कि हम कर देते हैं तो हमको कौन जानता है, सब जानता है, हम भी जानते हैं कि कौन करता है। तो इस तरह के काम नहीं करें। कुछ लोग हैं कि आप लोग को एक मैसेंजर बना दिया है कि वहाँ की रिपोर्ट लेकर के हमको बता। हम बिहार का कोई भी नेता नहीं है, चाहे वो पुराना हो नया, जिसको हम नहीं जानते हैं, सबको जानते हैं, सबके व्यवहार से वाकिफ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं हमारे संगठन का, उन चीज़ों को गोपनीय रखना होगा। और जो इधर से उधर कर रहे हैं थोड़ा सा इस बात को समझे, सजग रहे। इस सब बातों को मतलब बार बार करने की जरूरत नहीं पड़े। आप लोग आपस में जो भी हम लोग करते हैं उसकी गोपनीयता को बरकरार रखें, कहीं भी ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहिए। रोशन झा से खासतौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्षणिकता में आकर के बहुत सी चीज़ें ग्रुप में लिख देते हैं कि हम इस स्टेप पर केस करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। बिहार का एक एक बात मैं ग्रुप देखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कॉल आता है ये ग्रुप में ये चल रहा है। तो रोशन झा जी, आप इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं उससे थोड़ा बचें और इस तरह की बात नहीं लिखिए। और कुछ लोग हैं जो आपको बोल देते हैं, आप क्षणिकता में आ जाते हैं और उन चीज़ों को लिख देते हैं, मत लिखिए। आप इस स्टेट पर केस करके क्या करेंगे? अभी तक तो केस करके क्या मिला? इस तरह के इस स्टेट पर जो केस करने की जो बात आप सोच रहे हैं रोशन जी, कृपया उस तरह की बात आप नहीं करें, ये गलत बात है। हम लोग जहाँ पर हमारे ऊपर जो वार किया है
वहाँ पर हम बचने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग किसी को वार नहीं करने जा रहे हैं। हम क्यों वार करेंगे? अभी आपको पता है कि मैथ का भी केस हुआ, ये टेस्ट के रिजल्ट की भी बात हुई, उसमें बहुत कठिन से कैसे कैसे करके डिसीजन आया है और सरकार को रिजल्ट निकालने के लिए कहा गया। अब फिर उसी को आप लोग दोबारा कोर्ट में ले जाएंगे, मामला को फंसाने जा रहे हैं। तो इस तरह का गलत बात है, इन सब चीज़ों से आप बचें। और जो भी हमारे टीम के जो भी कोर टीम के सदस्य हैं वो बिल्कुल ही निराश नहीं हो। अगर मैं कुछ बोला भी हूँ तो उन चीज़ों को समझिए कि मैं क्या बोला, और जहाँ पर आप लोग को लगता है कि नहीं यहाँ हमारी गलती हुई है तो आप उसको सॉल्व करने का काम करिए, उसको हल करने का प्रश्न उठाइए कि कैसे हल होगा। और आप जब तक एकता नहीं बनेगा तब तक हम कोई नहीं काम, हम ये नहीं कर रहे कि एक आदमी सारा काम कर सकता है। सब लोग अलग अलग अपने अपने स्टार से काम कर रहे हैं, सब लोगों का काम सराहनीय है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि कोई किसी का काम छोटा है, किसी का कोई काम बड़ा है। सब लोग अपने अपने स्तर से आप लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये हमें देख करके काफी खुशी होती है। और हमें जहां तक समय मिलता है मैं वहां समय देने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, खासतौर से मीडिया में जो भी भाई बंधु लिख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे संगठन के किसी भी सदस्य के प्रति कोई भी गलत मैसेज या मोबाइल से कहना, ये सब चीज़ बंद कीजिए। आप लोग नहीं करें, हम लोग बिल्कुल एक हैं और एक रहेंगे। अगर मेरी बातों से मुनि जी को कुछ हर्ट हुआ है तो मुनि जी को मनाना मेरा ही काम है, मैं ही उनको मनाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, मैं उनके सीनियर होने के नाते मैंने उनको कुछ बोला है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मेरा उनके प्रति कोई दुर्भावना है। मेरे हृदय में उनके प्रति सम्मान है और हमेशा सम्मान रहेगा। तो मैं ही डांटूंगा, मैं ही सुलझाऊंगा भी। ऐसी बात नहीं है कि उनके प्रति मेरी कोई दुर्भावना थी जो मैंने इसे बोल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो भी काफ़ी सजग है, ऐसी नहीं कि वो सजग नहीं है। तो थोड़ा सा आपस में होता है, उन चीज़ों को लेकर के नहीं चला। हम लोग मिल करके काम करेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। सब लोग अपने अपने ड्यूटी पर लग जाइए। जहाँ दिक्कत होती है वहाँ पर कम से कम शाम में कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे से बात को शेयर कीजिए कि हम लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे क्या करना चाहिए, आपस में सलाह मशवरा लेकर के और हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। जो 5 अप्रैल को जो बातें हो रही हैं उसमें अभी क्लियर नहीं पता चल रहा है कि जो मेंशनिंग हुआ, चूँकि इतना पहले पता नहीं चलता है, कुछ दिन पहले, यानी हो सकता है कि 3 तारीख को पता चले, 4 तारीख को पता चले कि रियल में मेंशनिंग हुआ है या नहीं हुआ। इतना पहले पता नहीं लगता। अगर मेंशनिंग हुआ तो हम तो सरकार से, खासतौर से शिक्षा मंत्री से और एजी महोदय से हम निवेदन करेंगे कि जो ब्लाइंड फेडरेशन का मांग है, उनका कहना है कि जो आप मांग हमारी रोस्टर प्रणाली के अनुसार जो हमें उचित है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार अगर हमें ये रोस्टर प्रणाली का पालन करते हुए और जिस जिस जिला में नहीं हुआ है उस जिला में अगर 15 दिन का या 10 दिन का समय दे करके ऑनलाइन आवेदन लेकर के पूरा कर दिया जाए, या लिखित रूप से हमें कोर्ट में सरकार लिखित रूप से दे देगी तो हम उसी दिन केस को उठा लेंगे और केस को हम लोग अपने आप को अलग कर देंगे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्या हल हो जाएगी। उसमें 6 to 8 से लेकर के 1 से 5 और 9, 10 और 10+2 की जो बहाली है, दोनों बहाली, यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो बहाली है, स्टेट की बहाली और सीटेट और बीटेट की बहाली, दोनों बहाली का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो सरकार को कह रही है कि हम उनकी मांग को मान रहे हैं, तो उसको लिखित रूप से दे दिया जाए उनको भी, ताकि कोर्ट में दे देने पर उनको विश्वास होगा। इसलिए सरकार अगर इस मामला को सुलझाना चाहती है तो 5 तारीख का जो डिसीजन होने वाला है उस दिन एक फाइनल डिस्कशन का होना चाहिए, फाइनल जो बहस की डेट रखवाना चाहिए और उस दिन उसको पूरा समय दे करके इस मामला को सॉर्ट आउट करके और हम लोग को शेड्यूल निकाल करके काम करना चाहिए। अब इसके लिए शिक्षा विभाग को तत्पर होना पड़ेगा और शिक्षा विभाग का ये कर्तव्य है, चूंकि लिख कर हमें नहीं देना, शिक्षा विभाग को देना है। अगर शिक्षा विभाग लिखित रूप में दे देता है और वहाँ के जो ब्लाइंड फेडरेशन के जो महासचिव हैं तो अगर वो उन बातों को सहमत हो जाते हैं तो हम लोग को मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। तो इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं तो उसको लिखित रूप से दे दीजिए, आपको क्या दिक्कत हो रही है। जो जो जिला में नहीं हुआ उस जिला में छोड़ करके बाकी जिला का तो आप कर सकते हैं बहाली, और उसमें 15 दिन का 10 दिन का समय देकर के ऑनलाइन आवेदन ले लीजिए, उस तरह का काम हो सकता है। उन लोग का भी यही कहना है ब्लाइंड फेडरेशन वाले का। तो इस तरह का जो काम करके सरकार इस मामला को सॉल्व कर सकती है और आगे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से जो आगे चलने वाली प्रक्रिया उसको जारी कर सकती है। देखिए बहाली तो रद्द नहीं होगी, इसमें मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, बहाली रद्द नहीं होगी, बहाली डिले हो रही है, रद्द नहीं होगी। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा अप्रूवल भी हो चुका है और शिक्षा विभाग के द्वारा भी इस बात की चर्चा है कि बहाली होनी है, इसलिए हमें नहीं लगता कि बहाली रद्द होगी, लेकिन डिले हो रही है। और डिले होने से हमारे जो भी 94,000 जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो ब्लाइंड फेडरेशन वाले हों, चाहे जनरल हो, कोई भी हो, सबका समय बर्बाद हो रहा है और इन समय को बर्बाद नहीं हो इसके लिए सबको पहल करनी चाहिए। ब्लाइंड फेडरेशन वाले को भी अपने जीत पर नहीं आनी चाहिए, उसको ईगो मत बनाइए आप। अगर आप ईगो बना के चलेंगे तो रुंगटा साहब को तो वकालत चल रहा है और बिहार में जो ब्लाइंड फेडरेशन के जो महासचिव है विनय जी, उनका भी बिजनेस चल रहा है, अपना नौकरी चाकरी सब हो रहा है, लेकिन मर कौन रहा है? जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो अभ्यर्थी है उनको कौन मर रहा है? जो 94,000 जो बिहार के भाई बंधु वहाँ उनकी जो वो जिंदगी बर्बाद हो रहा है, रुंगटा साहब को थोड़ी बर्बाद हो रहा है। इसलिए उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप उसको ईगो नहीं बनाएं, उसको भी सॉल्व करने में आप मदद करें, पहल करें, दोनों तरफ से पहल हो, सरकार की तरफ से भी हो, ब्लाइंड फेडरेशन की तरफ से हो, तो मामला सॉर्ट आउट हो सकता है और आगे की प्रक्रिया जारी हो सकती है।
क्योंकि ये मामला में दोनों बहाली फंसा हुआ है, एस्टेट की भी बहाली फंसा हुआ है और बीटेट और सीटेट जो है 1 से प्रारंभिक शिक्षक 1 से 8 क्लास की जो बहाली वो भी फंसा हुआ है। तो इसमें सरकार को भी पहल करनी चाहिए और ब्लाइंड फेडरेशन वाले को भी पहल करनी चाहिए अगर इस मामला को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन खींचने से हमारे काफ़ी तो हमारे भाई बंधु काफ़ी निराश है, हताश है। इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए, और हमें आशा है कि आप इन बातों को समझेंगे। सरकार से भी निवेदन है मेरा कि आप भी थोड़ा इस मामला को सीरियसली लीजिए और एजी महोदय के द्वारा वहाँ पर बहस करवाइए ताकि इस मामला को सॉर्ट आउट किया जा सके। देखिए, सरकार की जो नीति है वो जो है तानाशाह नीति है। सरकार हर आवाज़ को लाठी डंडे और गोली और पानी की बौछारें से बंद कर देना चाहती है। कल भी जो डकबंगला चौराहे पर जो कुछ भी हुआ वहाँ मैं उपस्थित था। अगर मैं उपस्थित नहीं रहता तो अगर कोई कहता तो मान लेता। वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे थे, वहाँ पर पुलिस के द्वारा रोकने का काम किया गया। हमें ये समझ में नहीं आता कि जो आप डकबंगला चौराहा पर रोकने का काम करें वही चीज़ आप आर ब्लॉक चौराहा पर रोकिए, क्या दिक्कत है? अरे विधानसभा के नज़दीक भी चला जाएगा, वहाँ रोकिए आप। लेकिन आप यही 5 किलोमीटर पहले रोकना क्यों चाहते हैं? और यही प्रशासन करे कि हम रोकेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, और ये लोग कह रहा है कि हम जाएंगे नहीं। तो दोनों की तरफ से जाहिर है कि हम जाएंगे, हम जाने नहीं देंगे, तो तनाव तो पैदा होगा ही। अब तनाव पैदा हो गया, वो भीड़ है, उस भीड़ में कई तरह के विचार वाले लोग हैं, तो जाहिर है कि उग्र होंगे। एक जैसा विचार के तो लोग रहते नहीं है। उसी उग्रता में दोनों तरफ से हुआ, लाठीचार्ज हुआ है। तो इस तरह के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया जो हमें नहीं लगता है कि इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा। महिलाओं को भी मारा गया, एक महिला को तो हमारे सामने ही देखा गया कि उसकी पूरी साड़ी को उठाड़ दिया है लोग, और इस तरह का जो पीठ में से खून भी बह रहा था, माथा पर चोट लगा था। ये पता नहीं क्या ही करना चाह रहे हैं। विधानसभा में जो एक लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर में क्या हो रहा है? वहां जो अंदर की जो चीजें हैं, वो अंदर की चीजें हैं, उसके लिए एक प्रावधान है, उसके अंतर्गत भी दूर किया जा सकता है। लेकिन वहां पर आर्मी को बुला दीजिए, सेना को बुला करके वहां पर मारपीट करवाइए विधायक को, जो जनता के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम कोई विपक्ष के लीडर नहीं है ना सत्ता पक्ष के लीडर है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि जो कल विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र के लिए अच्छा साइन नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। चाहे वो विपक्ष के द्वारा किया गया कार्य हो या सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया कार्य हो, दोनों कार्य गलत है। लोकतांत्रिक तरीके से कोई काम होनी चाहिए। विधानसभा में एक प्रावधान होता है अपनी बातों को रखने का, विधानसभा अध्यक्ष महोदय से इजाजत मिलती है तो बोलने का हमें अवसर प्राप्त होता है, हम अपनी बातों को कह सकते हैं। लेकिन इस तरह के अलोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए, और उससे भी बड़ी अलोकतांत्रिक तरीके से काम जो है सरकार के द्वारा किया गया, पुलिस को बुला करके अंदर घुसवा करके और इस तरह से जनता के प्रतिनिधियों को घसीट करके मारा गया, तो ये कहाँ का लोकतांत्रिक तरीका? बोलिए, ये तो गलत हुआ है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भविष्य में इन चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। हम दोनों से निवेदन करते हैं कि भाई इस तरह का काम नहीं हो और एक तरीका से काम करें हम लोग। अगर हमारी मांग है तो उसका भी एक तरीका के अंदर ही रख करके हम काम करें, तरीका से बाहर जा करके काम करने पर वो गलत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देनी चाहिए। देखिए, डायरेक्ट पीटीसी का जो मामला है वो तो आपको पता होगा कि जिस जो प्राथमिकता को लेकर के जो जजमेंट आया था अनिल उपाध्याय जो हमारे जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश महोदय के द्वारा, उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि संविधान की धारा 16 या 14 इस बात की चर्चा है अनुच्छेद में कि आप जो है एक कोई भी सरकारी पद पर या जो भी नियुक्ति होगा या नियोजन होगा तो उसमें समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये ऐसी प्रावधान है हमारे संविधान में, और संविधान में जो प्रावधान है उससे बाहर जाकर के न्यायालय नहीं है, न्यायालय भी उससे बंधा हुआ है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही अपना डिसीजन देती है। तो हमें लगता है कि ये कहना कि हम लोग को 86,000 का अलग जो है मतलब कर दिया जाए या अलग हम लोग को ट्रेनिंग विशेष दिया गया था इसलिए हम लोगों को पहले प्राथमिकता देकर के हम लोग को 86,000 को सीट रिजर्व कीजिए, ये तो डिमांड ही गलत है, ये डिमांड गलत है। लेकिन हमारे कुछ बहुत भाई बंधु जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत अपने आप को कागजी ज्ञान रखने में माहिर हैं, उनको लगता है कि नहीं हम डायरेक्ट पीटीसी के मामले को वहाँ ला करके उलझा करके किसी तरह बहाली को फंसा करके रद्द करवा दें। इन सारी चीज़ों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के केस फौजदारी लोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमें न्याय पर पूरा विश्वास है और हमें लगता है कि वहाँ से भी वो केस को डिसमिस किया जाएगा, ऐसे हमें उम्मीद है। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हमें अभी बहुत ज़रूरत है आपसी एकता के लिए, मिलजुल करके काम करने के लिए, और कोई भी काम अगर कोई भी बात है तो हम मिल बैठ करके उसको समाधान करें। इस तरह के और जो भी हमारे भाई बंधु हैं बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से जो मीडिया के द्वारा पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित जो न्यूज व्हाट्सएप पर मैंने देखा है आदमी, वो गलत है। हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम लोग एक नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। हमें आशा उम्मीद है कि हम अपनी भावनाओं पर बिल्कुल ही भावनाओं को अपने बस में रखते हुए और हम ऐसा काम करें जो सभी के हित में हो, सभी की भला हो। और जो कुछ भी आप लोग मीडिया में किसी भी हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हों, चाहे मुन्नी जी हों या विनीता जी हों या कोई भी हो, उनके प्रति आप लोग गलत चीज़ों को नहीं लिखें
वो भी हमारे लिए सम्मानित सदस्य है, उनका भी सम्मान है, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करें।